श्री स्वामी समर्थ। आज की जो मैं आपको घटना बताने जा रही हूँ एक सच्ची घटना है। मेरे एक फ्रेंड का मुझे कॉल आया था आज से 2 साल पहले। उसने मुझे बताया कि उसके साथ कुछ हुआ है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो बस मुझे मन है कुछ तुमसे हल्का करने का। देन आई सेड ओके टेल मी। मैंने उसकी बात सुनी। उसकी बात ये थी कि 2 साल पहले उससे कहीं कुछ ज्वाइन कर रखा होगा सोशल वर्क के लिए। वो रोज़ अपने घर से निकलता था, लोगों को ज्वाइन करता था जहाँ पर वो काम होता था। एज अ सेवकरी ही था वो भी, उससे बहुत काम किया था। उसका महाराज के प्रति बहुत आस्था थी। वो बोलता हमने बहुत कमाया है बट हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं और पैसा इनफ नहीं होता है, ना हम पैसा लेकर आए ना पैसा लेकर जाएंगे। बट एक इंसानियत ऐसी होती है जिसकी अपेक्षा ऊपर वाले को होती है हमसे कि हम कहीं कुछ अच्छा करें अगर इंसान बनकर आए तो उसने बाहर निकला, बहुत काम करा, लोगों से जुड़ा। लेकिन क्या होता है ना, हाथ की जैसे पांचों उंगली एक समान नहीं होती, वैसे जहाँ आप जाते लोग भी समान नहीं होते हैं। वो जब लोगों से मिला तो उसमें से कुछ ऐसे थे जो उसके आइडियाज़ सुनते थे, उसकी बातें सुनते थे, उसके काम वो कैसे करता है ये सब चीज़ें जज करते थे, बट उसको कहीं आगे नहीं आने देते थे। वो फिर भी अपना काम करता रहा काफ़ी समय तक। बट आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग। यार आप बता कर हेल्प लोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सिर्फ बातों बातों में निकलवा कर कनिंगनेस के साथ किसी के साथ ऐसा करते हैं तो उसे हर्ट होता है। उसका सब आइडियाज़ ले लिया, फिर उसको तुमने आगे नहीं आने दिया और फिर खुद को डिफेंड करने के लिए आप बोलते हैं कि हम नाम के लिए नहीं करते। नाम नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, हम तो महाराज के लिए कर रहे हैं। हाँ, हम महाराज के लिए ही कर रहे हैं, बट सेम थिंग सभी के लिए अप्लाई होती है। पर उसको कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें, उसको वाइब्स अच्छी नहीं आने लगी। उसका मन वहाँ से उचट गया, वो वहाँ से कट गया और फिर उससे मुझे कॉल करके बोला कि प्रिया ऐसा ऐसा है, अब मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का। सो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है तो मत जाओ, प्रॉब्लम क्या है। तो वो बोलता बट मुझे कुछ करना है, मैं सेवे करी हूँ, मुझे महाराज की सेवा करनी है। मैं महाराज के मुझ पे बहुत सारे ऋण हैं। हालांकि ऋण बोलना गलत है क्योंकि महाराज हमारे हक के हैं, हम महाराज से जो चाहे मांग सकते हैं, लेकिन एक भाव रहता है कि नहीं हमें सेवा के रूप में कुछ करना है। सो वो बोला कि मुझ पे महाराज की बहुत कृपा है, मैं कुछ फिर भी इसीलिए मैं महाराज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सो मैं उसको समझ सकती हूँ क्योंकि जब आप ऐसे इस दौर से गुजरते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं यार आपके महाराज के प्रति आस्था है, महाराज ने आपके लिए खूब किया, तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कुछ ना कुछ अच्छा करना। तो मैंने उसकी फीलिंग को समझी। देन आई सेड कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है तो तुम्हें लोगों की क्या ज़रूरत है, तुम्हें खुद में काबिलियत है, तुम अपने घर से खुद निकलते हो, डिसीज़न तुम्हारा है, तुम्हें सेवा देनी ये डिसीज़न तुम्हारा है, तो हमें लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें करना है तो तुम जहाँ हो वहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से जो आसपास के लोग रहेंगे उन्हें जोड़ो। कोई ज़रूर नहीं है अगर तुम्हें वहाँ तकलीफ़ होती, वहाँ तुम्हारी वाइब्स मैच नहीं हो रही है तो वो बोला ठीक है। क्योंकि सुंदराबाई देखो कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। ऐसे लोग हमें मिलते रहते हैं, उनके पीछे हमें अच्छा कार्य नहीं रोकना है। तो उसने अपने घर से अपना काम शुरू करा। 6-8 महीने तक जिन लोगों ने उसको दिल दुखाया था उन्होंने उनसे कांटेक्ट नहीं के बराबर कर लिए और वो जहाँ पर था वहीं पर उससे खूब काम करा। उसके बाद 8 महीने के बाद में उसने एक अपना इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा। इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में उसको लोगों के कॉन्टैक्ट्स आने लगे। उसका इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। वो भी उसने महाराज के श्री चरणों में ही अर्पित करके करा था। उसकी ज़्यादा डिटेल में इसलिए दूंगी क्योंकि वो उस व्यक्ति की पर्सनल स्ट्रैटेजी थी, तो ये सही नहीं होगा किसी की स्ट्रैटेजीज़ को डिस्क्लोज़ करना। सो उसके बाद में उसको कंपनी में भी उसको प्रमोशन आया, उसको कंपनी से इटली जाने का मौका आया साल भर में। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने महाराज का हाथ पकड़ा है, मैं महाराज को नहीं छोड़ूंगा। मुझे महाराज ने यही से खूब प्रचिति दी है और मैंने सोशल वर्क की, अच्छे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और अब मैंने काफ़ी लोग भी जोड़ ली है, तो मैं उन्हें आधे रास्ते में नहीं छोड़ता। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको लोगों को जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, उनको साथ में लेकर चलना। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन लोग ठहरना भी चाहते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। कहना आसान होता है कि लोग चले जाते हैं, लोग आते नहीं, पर क्यों नहीं आते क्या आपको ये पता है? कहीं हमारी ही कुछ ऐसी चूक होती है, हमारी ही गलतियों की वजह से लोग कटते हैं। तो सेवा करने का मतलब ये नहीं होता है कि बस अपने को ही सेवा करना, लेकर चलना भी एक सेवा होती है। लोगों के मन को समाधान हो, सेवा का ये भी एक पार्ट होता है। उसने अपना काम करा और जिन लोगों ने उन्हें काटा था उन लोगों के उसको कॉल आने लगे कि अरे तुम कहाँ हो, हमने तुम्हारा न्यूज़ में देखा, हमने तुम्हारा टीवी पर देखा, तुमने काफ़ी बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा है, बहुत अच्छी बात है, हम तुम पे इम्प्रेस है और हम भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो उससे बोला आप तो ऑलरेडी ग्रुप में ही काम कर रहे थे, आपको मेरी क्या ज़रूरत है, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बल्कि मेरे लायक कुछ सेवा हो तो वो मुझे बताइए। तो बोलता अरे नहीं नहीं, सेम थिंग उन्होंने बोला, लोग आते लोग चले जाते हैं,
और लेकिन हमें तो महाराज के लिए करना है, जहाँ भी मौका मिलेगा हम करेंगे। तो उससे बोला कि ठीक है, मेरे अगर आपके लिए कुछ रहता है तो डेफ़िनेटली मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है ना, एक बार चोट खाने के बाद इंसान संभल जाता है। तो उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने अपना अच्छा काम किसी के लिए भी करना बंद नहीं करा, किसी के कहने में आकर, किसी के बहकावे में आकर या किसी से हर्ट होकर उसने अपना अच्छा काम नहीं करा। उसने उस एग्ज़ाम्पल को याद रखा सुंदराबाई को। सुंदराबाई जो थी वो महाराज की बहुत बड़ी सेवेकरी थी, वो महाराज को मतलब खास सेवेकरियों में से थी। लेकिन क्या होता है ना, महाराज की दृष्टि सब पर रहती, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा काम करो, लेकिन आप किसी को काट कर, किसी का मन दुखाकर, किसी का हक मार के अगर काम कर रहे हैं तो वो महाराज को पसंद नहीं होता है। भले थोड़ा करो पर ईमानदारी से करो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सुंदराबाई कल भी थी, आज भी है और आती रहेगी। हमें अच्छे लोगों का उदाहरण याद रखना है, जिन्होंने महाराज का हाथ नहीं छोड़ा है, जिन्होंने हार नहीं मानी। महाराज की दृष्टि आप पर रहती है, थोड़ी परीक्षाएं आती है, लेकिन हमें समझना होगा। महाराज की जब हम पुस्तक पढ़ते, स्वामी चरित्र सारामृत पढ़ते, उसमें कितनी सारी घटनाएं ऐसी है, तो उससे हमें इंस्पायर होना है। जब भी आप कभी डिमोटिवेट होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर आप नित्य सेवा रोज़ नहीं कर पा रहे तो उस समय आप ज़रूर पढ़िए। उस पुस्तक में हर समस्या का समाधान है। आप पढ़ेंगे तो आपको आपकी समस्या का हल खुद ही ढूंढ लेंगे। श्री स्वामी समर्थ। तो अगर आपके साथ भी कहीं ऐसा हो रहा है, कोई आपका अधिकार मांग रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें अपने महाराज पर विश्वास रखना है। आप महाराज का श्री स्वामी चरित्र सारामृत पढ़े, उस पर आपको अपनी घटना का समाधान खुद ब खुद मिलने लगेगा और आप मोटिवेट हो जाओगे और अपनी ऊर्जा के साथ अपना अच्छा कार्य चालू रखिए। श्री स्वामी समर्थ।